हर माँ बाप अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना बुनते हैं और उन्हें पढ़ा लिखाकर समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं। और इन सपनों को साकार करने का जिम्मा उन शिक्षण संस्थानों पर होता है जहां उन नौनिहालों के भविष्य के साथ ही उनके व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है। जबलपुर में ही ऐसी ही एक महिला समाज सेवी हैं, अर्पिता मालपाणी, जो इन नौनिहालों का भविष्य गढ़ने में उनकी मदद कर रही हैं। बच्चों के जीवन को सही दिशा देने के उद्देश्य से ही अर्पिता मालपाणी बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल चला रही हैं, जहां न केवल बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार भी दिए जा रहे हैं। इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षकों का चयन भी कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। अर्पिता मालपाणी से उनके विजन को जानने की कोशिश की बंसल न्यूज संवाददाता अमित सोनी ने। कहते हैं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जिस तरह से उनको बचपन में ढाला जाए, जिस तरह से उनको शिक्षा दीक्षा दी जाए, जिस तरह से उनको एजुकेशन दी जाए, वह उसी तरह से भविष्य में जाके एक कामयाब इंसान बनते हैं, एक अच्छे समाज के नागरिक बनते हैं और एक अच्छी प्रतिष्ठावान व्यक्ति बनते हैं। जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में एक महिला है अर्पिता मालपानी, जो इन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए लगातार काम करते हुए आ रही हैं। अपने एक संस्थान बिलाबोंग स्कूल के माध्यम से ये बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हैं। हमारे साथ अर्पिता जी हैं, हम उनसे सीधी बात करते हैं। अर्पिता जी, दूसरे स्कूलों से बेहतर बिलाबोंग को किस तरह से बनाया? दूसरे स्कूलों की तो बात कम करूंगी, मैं बिलाबोंग की ही बात करूंगी। मुझे तब अच्छा लगता है जब बच्चों को आगे बढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में, वो जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं उनको उस ढंग से पढ़ाया जाए। मेन मोटो ये नहीं है कि हाउ डू यू टीच अ चाइल्ड, मेन थिंग इज़ हाउ मच इज़ द चाइल्ड वांटिंग टू लर्न। वो चीज़ को देख के, एंड इफ़ यू टीच द चिल्ड्रन, द लर्निंग आउटकम्स बिकम्स मच बेटर। एंड माई चिल्ड्रन स्पीक फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका नॉलेज है, वो एक अलग ही बात होती है। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी। टीचर्स की बात करें तो बच्चों को जो 24 जब जितनी देर बच्चे स्कूल में रहते हैं, ख़ास तौर पे फैकल्टीज़ का खासा असर रहता है बच्चों पे। तो किस तरह की फैकल्टीज़ का चयन आपके द्वारा किया जाता है? फैकल्टी तो जैसे गाइडलाइंस होती हैं, हम CBSE बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड सब चलाते हैं, तो जैसे गाइडलाइंस होती हैं, B.Ed होती हैं, ट्रेंड होती हैं, सो वी टेक द टीचर्स अकॉर्डिंगली। पर हाँ, एक टीचर्स के साथ अगर काम करें, सिर्फ टीचर्स को बोलें कि नहीं आप जाओ ये काम करो, ये काम करो, और हम अपने ऑफिस से उठे ही नहीं, तो इट डज़ नॉट मोटिवेट द टीचर्स। यू हैव टू वर्क विद द टीचर्स टू मोटिवेट देम। मैम, बच्चों की बात करें, आपका ये स्कूल है, खासा नाम वाला ये स्कूल है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इधर बच्चों के लिए? क्या कुछ डिफरेंट है? जिससे क्योंकि बच्चों के अंदर एक अमूमन देखा जाता है जिज्ञासा रहती है किसी ना किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी ना किसी चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब ये कंप्यूटर युग है। देखिए, करिकुलम तो सबका बहुत सिमिलर रहता है, 9th 10th वगैरह में स्पेशली। पर यहाँ जो दो बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं, एक तो क्लास का स्ट्रेंथ बहुत कम है। टिल क्लास 5 हमारे पास 25 बच्चों से ज़्यादा नहीं होता है एक क्लास में, विद 2 टीचर्स। सो द रेशियो इज़ एसेंशियली 12:1 टिल क्लास 4। जब आपके पास बच्चे कम होते हैं तभी आप समझ पाते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग किस तरह की चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो सुन के लर्न करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो विजुअली देख के, कुछ बच्चे होते हैं जो काइनेस्थेटिकली करके देखते हैं। तो जब आपके पास 50-60 बच्चे होते हैं, टीचर चाह के भी नहीं इतना केटर कर पाती है। यहाँ पे मेथडोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत तरह की चीज़ें कराते हैं, हर तरह के केटर टू ऑल द काइंड्स ऑफ लर्नर्स। आपकी ये बातें सुन करके मेरे को 3 इडियट फिल्म के कुछ सीन्स याद आ गए कि बच्चों को वही पढ़ना चाहिए जो उनको दिमाग में बैठ सके। जब ये लॉकडाउन हुआ था, जब सब बच्चे अपने घर में थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने एक वर्कशॉप कराया। वर्कशॉप में बच्चों को सिखाया, बच्चे अपने घर में रह के वी डिड अ वर्चुअल टूर कंपटीशन, जहाँ बच्चों को सिखाया कि आप, बच्चे घर में थे बट दे हैव मेड सीन्स एंड दे हैव डन वर्चुअल टूर्स। कोई मसाई मारा का टूर किया किसी ने, वहाँ बच्चे एक्चुअली प्लेन में बैठे हैं, तो उनको एनिमेशन में, उनको विजुअल इफ़ेक्ट्स के साथ ये सब करना सिखाया।
मैम आप कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको स्पेशल चाइल्ड भी कहा जाता है, उनके लिए भी आप काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आप अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो मना करते ही नहीं हैं बच्चों को। ऐसे अगर कोई स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे मेंटली नीड्स वाले जो भी बच्चे होते हैं, दे हैव टू हैव अ स्पेशल टीचर विद दैम, जिनको हम शैडो टीचर बोलते हैं। दे हैव टू हैव अ शैडो टीचर विद दैम, और लिफ्ट वगैरह सब लगा हुआ है। और अगर कोई फंक्शन वंक्शन होता है तो वो तो सबसे आगे होते हैं, बिकॉज दे आर आर स्टार्स। तो ये हैं अर्पिता मालपानी जी, जो बिलाबोंग स्कूल इंटरनेशनल स्कूल की जो डायरेक्टर हैं। साथ ही एक बीड़ा उठाया है समाज के लिए कि हम आने वाला जो समाज है, कल का जो समाज है, उसके लिए हम अच्छे होनहार लोग जो है समाज को दे सके। साथ में एक और इनसे बात अच्छी है कि आओ हम काम करें। तो इनका ये सोचना है कि हम काम करना मजबूरी नहीं है, हम एक टीम ऐसी काम करे कि जिससे ऐसा अंदर से जिसके लिए कि आओ हम कुछ काम करें, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छे छात्र दें, अच्छे बच्चे दें। और साथ ही उन बच्चों के लिए भी ये काम करती हैं जो भगवान की कारण माफ़ कीजिएगा, किसी ना किसी कारण से भगवान की अनदेखी में रह गए हैं। और उन बच्चों के साथ काम करके अर्पिता जी को बहुत अच्छा और सुकून महसूस होता है, क्योंकि ये मानती हैं कि भगवान यदि कुछ लेता है तो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ उनको देता है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर।